हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको ऑलमोस्ट एम्स से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सीनेट, इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम देने की कोशिश करते हैं एज सुन एज जितना भी जल्दी पॉसिबल हो सके। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो बन जाता है लेकिन अपडेट उसको अपलोड करते करते टाइम निकल जाता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को टाइम से अपडेट मिलता रहे। तो अभी जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? एमपी से। उनके लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आपको पता है कि एमपी एकमात्र ऐसा स्टेट है, एमपी एमपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, तो आपको 100% जॉब मिल जाती है, 100% जॉब मिलती है। सिर्फ एमपी ही एकमात्र ऐसा स्टेट है। तो देखो कितनी बढ़िया चीज है कि अगर आप यहाँ से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जॉब सिक्योरिटी आपके पास में है, यानी कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यदि आप अपनी एजुकेशन यानी अपनी बीएससी नर्सिंग यहाँ से कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करें कि आपने एडमिशन किसके थ्रू लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एमपी के अंदर एक एग्जाम होती है, आपको पता है, पीएनएसटी की। किसकी एग्जाम होती है? पीएनएसटी की, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इसके थ्रू आपको एमपी में कॉलेज अलॉट होते हैं। अब आप चाहें तो एम्स के एग्जाम के थ्रू भी यहाँ पर एमपी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपकी डिग्री यानी कि एजुकेशन कंप्लीट हुई और आपको उसके तुरंत बाद जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं हो। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतना अच्छे से इतनी अच्छी चीज जो मिल रही है तुरंत तो आपको हाथ में लड्डू नहीं मिलने वाला, डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, गवर्नमेंट इशू 6 मंथ से लगाकर कभी कभी ये 1.5 ईयर तक भी हो जाता है। तो इस बीच में बच्चा क्या करेगा? मन में सवाल तो आ रहा, बीएससी नर्सिंग तो कर ली हमने, अब करें क्या, है ना? क्यों? देखो इसके बाद क्या करती है, जो क्योंकि जॉब मिल रही है तो जॉब की जो सिक्योरिटी अमाउंट तो गवर्नमेंट जमा करवाएगी करवाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है, क्या है? 2 लाख रुपए का अमाउंट है, वो गवर्नमेंट यहाँ पे सबमिट करवाती है। किससे? बच्चों से। किससे करवाती है? बच्चों से करवाती है, ठीक है। तो आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अब पहले सबमिट करवा लेंगे? नहीं, पहले नहीं सबमिट करवाएंगे। ये इस कंडीशन में है कि जब आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ठीक है, और आपने मना कर दिया कि मैं यहाँ के गवर्नमेंट की जगह जॉब नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरी जॉब तो कहीं और अच्छी लग गई है, तो उस टाइम पर आपको ये अमाउंट यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो देखो, जब बच्चा एमपी के कॉलेज से पढ़ने के बाद में जब गवर्नमेंट खुद इसको जॉब देगी तो मिनिमम आपकी सैलरी हो जाएगी 50,000 तक की। अब आप इस जॉब को जब भी ठुकराओगे ना, जब आपकी इससे हाईएस्ट पे की जॉब लगने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को कोई नुकसान। उसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की जो एक पूरी कंप्लीट स्टडी कर ली है, ठीक है, कर ली। अब उसकी जॉब लग गई एम्स में। किसमें लग गई? एम्स में। अब एम्स में सैलरी होती है 1 लाख रुपए महीना। कितनी होती है? 1 लाख रुपए महीना। जबकि यहाँ पर अगर बच्चा जॉब करता है तो उसको कितनी मिलती है बेटा? उसको मिलती है 50,000। अब आप बताओ कि आप प्रेफरेंस किसको दोगे? अगर आप कर रहे हैं तो आप इसी को प्रेफरेंस दोगे ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 महीने की सैलरी सिर्फ जमा करनी, बात की तो आपको बचने अपनी जेब में रखना है, तो कोई नुकसान नहीं है। अगर मान लो जॉब नहीं लगी, किसी बच्चे की नहीं लगी, तो उस केस में उसको कोई डर नहीं है, उसको तो जॉब ढूंढना नहीं है। और रही बात कि ये जो मैडम आपने बताया कि ये 6 महीने से जो 1.5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, कभी कभी 1.5 साल तो अभी अभी हो रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए। तो इस बीच में बच्चा क्या कर सकता है? या तो किसी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि एंड ऑफ मुझे क्या है, जॉब तो मेरे पास है ही है, गवर्नमेंट जॉब है, मुझे कहीं ढूंढना नहीं। या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो भी उसको अमाउंट मिले उसके अंदर वो जॉब कर सकता है। तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई मनाही नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। जब आपकी जॉब में लग जाए तो उसको आप छोड़ सकते हो। अब इस बीच में बात अगर हम करें कि इसके अंदर आपने 2 डिपार्टमेंट देखे होंगे, एक होता है डीएमई और एक होता है डीएचएस, ठीक है। अब बच्चों को यही नहीं पता है कि ये डीएचएस और डीएमई डिपार्टमेंट होते क्या है।
जब भी आप एग्जाम के थ्रू पीएनएसटी एग्जाम देते हैं तो अभी जैसे ही काउंसलिंग होगी तो उसमें 2 ऑप्शन होगी, एक डीएमई की काउंसलिंग होगी, एक डीएचएस की काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे जो मिलने वाले हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिल जाएंगे। जबकि यहाँ पर हो सकता है आपकी ड्यूटी कॉलेज में भी लग जाए और हॉस्पिटल में तो लग ही सकती है, ठीक है, हॉस्पिटल में तो लग ही सकती है। तो यहाँ पे दोनों चांसेस और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही आपकी जॉब लगने वाली है। तो अगर हम बात करें बेटा कि बच्चे को लिए क्या सही रहेगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं एमपी के कॉलेज से, तो आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि आजकल कितना कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कितने एफर्ट लगाने। तो अगर आपने पीएनएसटी में अच्छे मार्क्स ले आए और आपका एडमिशन हो गया है गवर्नमेंट कॉलेज में, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ डीएचएस और डीएमई कॉलेज में कि कैसे क्या फीस लगती है, आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है मंथली, उसको जरूर देख लेना। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं बता देती हूँ इसका स्क्रीनशॉट, ये वाला जो वीडियो है ना इसको आप देख लेना, ठीक है। तो बेटा अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जॉब हो गई है बिल्कुल सिक्योर, कोई टेंशन वाली बिल्कुल बात ही नहीं है ना। तो किसी बच्चे की अगर एम्स में जॉब लगेगी तो डेफिनेटली करेगा, हाई पैकेज की लगेगी तो ये 2 लाख रुपए का अमाउंट कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ा रही है, तो वो जब आप अपनी सर्विस उनको नहीं दोगे तो वो आपसे वसूल यहाँ पर करेगी। और अगर आपकी जॉब कहीं नहीं लगी तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इससे रिलेटेड भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करना, मैं अपने लेवल पे जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन होगी, जितना मुझे नॉलेज होगा, जितनी जानकारी, वो उसके आंसर देने की मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ जो बच्चे 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एम्स की हो, नीट की हो, बीएससी नर्सिंग, पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम, तो वहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा इसके लिए नर्सिंग से रिलेटेड मात्र और मात्र 899 रुपये में, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, इसके साथ साथ पीवाईक्यू सीरीज मिल जाएगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, टेस्ट आपके मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी, अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है तो, और इसमें भी आपको टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ ऑफर्स देखने को मिलेंगे, तो एक बार डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को कोर्स विजिबल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपने नाम के साथ में, तो वहाँ हम अपनी टीम से कह के उसको चेक करवा लेंगे ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।